ओम गणेशाय नमः। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 22 मार्च 2023 से ये नवरात्रि शुरू होकर 30 मार्च को समाप्त होंगे और उत्तर भारत में इन 9 दिनों के दौरान ही उपवास करते हैं। 9वें दिन लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और अनुष्ठान भी समाप्त हो जाता है। इस दिन चैत्र शुक्ल अष्टमी 29 मार्च को महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा और 30 मार्च को महानवमी का पाठ का समापन, हवन व पूजन होगा। नवरात्रि का अर्थ होता है संस्कृत में 9 रातें। हिंदू साल भर में कुल 4 नवरात्रे मनाते हैं। उनमें से केवल 2 चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रों में व्यापक उत्सव देखे गए हैं, क्योंकि वे ऋतुओं की शुरुआत के साथ मेल खाते हैं। जिस दिन कंजक की पूजा की जाती है उसी दिन हमारे घरों में नवरात्रि का व्रत भी संपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग कंजक पूजा जो है वो अष्टमी को करते हैं और कुछ लोग नवमी को करते हैं और कुछ लोग दशहरे के दिन को भी करते हैं। अधिकतर लोग जो हैं 8वें दिन या 9वें दिन ही कंजका का पूजन करते हैं। व्रत में इन सब्जियों को भी अगर आप सेवन करते हैं, जैसे कि उबले हुए आलू, कच्चा और पका हुआ सीताफल, गाजर, खीरा, नींबू, लौकी, पालक और टमाटर का सेवन भी व्रत के दौरान किया जा सकता है। देखिए, एक हमारे उसमें धारणा है कि हल्दी खाने से व्रत टूट जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हल्दी की तासीर गर्म होती है, इसीलिए भी व्रत के दौरान हल्दी का सेवन करने से मना किया जाता है। कहा जाता है कि व्रत के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। गर्म तासीर की वजह से हल्दी के उपयोग नहीं किया जाता। नवरात्रि में बीज आधारित यानी तेल या रिफाइंड तेल से बचा जा सकता है। खाना पकाने के लिए देसी घी या फिर मूंगफली के तेल का उपयोग किया जा सकता है। ओम गणेशाय नमः। आज हम नवरात्रि की पहले दिन की कथा सुनने जा रहे हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको कथा इसमें ज़रूर सुननी है। कथा सुनिए, दुर्गा सप्तशती जी का पाठ सुनिए, बाकी भी आप सुन सकते हैं। माता के 108 नामों का स्मरण कर सकते हैं और आप चाहें तो और भी पूजा पाठ इसमें की जा सकती है। पूरा आधारित है, आपके पास जितना समय है आप उतना माता का सिमरन कर सकते हैं। माता का नवान मंत्र भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप जितना करेंगे उतना आपको अच्छा है आपके लिए, और आपकी नकारात्मक ऊर्जा जो है आसपास से वो हटती है और माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। नवरात्रि में दुर्गा माता के पूजन के अवसर पर देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है और ये बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए भी आवश्यक है। तो आइए जानते हैं माता शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा का सबसे पहला जो स्वरूप है वो शैलपुत्री माँ, और इनकी पूजा की जाती है। हिमालय के महापुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है। इनको यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित हो रहे हैं। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं और इनकी एक मार्मिक कहानी भी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया और भगवान शंकर को नहीं दिया। सती यज्ञ में ना जाने के लिए विकुल हो उठी और शंकर जी से कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण मिला है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित है क्या? सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उनको स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का ही भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती माता को बहुत ही दुख हुआ। वे अपने पति का यह अपमान ना सह कर सकें और योगाग्नि द्वारा अपने को ही जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया और यहीं से सती माता अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के ही अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी और इनका महत्व और शक्ति अनंत है। बोलो शैलपुत्री माता की जय।